जय हिंद। आप लोग को बतला दें कि जो भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, या रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो या दरोगा, हर एक एग्जाम में एगो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का मुद्रा, जो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग आज उसी पे बात करते हैं, मुद्रा पे, कि क्वेश्चन कहाँ से और 1 से 2 क्वेश्चन इजीली आप लोग उठा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप कभी मत कीजिए, क्योंकि मुद्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में औरों से बेहतर कर सकती है। आप लोग तैयारी एकदम बढ़िया से कीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी देख रहे हैं, इलेक्शन के समय वैकेंसी भी ठीक ठाक आ रहा है। तो आप लोग जितना बढ़िया तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं एक के बार अब 29 में वैकेंसी, मतलब अभी तक तो ठीक ठाक हर एक, मतलब जो भी विभाग में ठीक ठाक वैकेंसी आ रहा है। हम लोग तैयारी तगड़े से, क्योंकि अभी अभी जो मतलब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया रहे, क्योंकि 29 में क्या पता आएगा कि ना आएगा, कोई गारंटी नहीं। तो मुद्रा के ऊपर संपूर्ण एक वीडियो बनाया, जिसमें देखते हैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, तो देखते हैं हर एक एग्जाम में, या रेलवे देखल जाए, या एसएससी देखल जाए, या दरोगा, या बीपीएससी, या यूपीएससी, हर एक एग्जाम में मुद्रा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉर्मल एग्जाम रहता है, नॉर्मल रहता है। तो बात करते हैं मुद्रा की। मुद्रा की बात किया जाए तो मुद्रा में भी एगो बात के, मुद्रा में भी 2 प्रकार के होते हैं। मुद्रा भी 2 प्रकार के, एक होता है सीमित लीगल टेंडर, एक होता है असीमित लीगल टेंडर। वह सीमित सीमित लीगल टेंडर में मतलब जो सिक्के होते हैं, जैसे 5 के सिक्के, 2 के सिक्के, 10 के सिक्के, इस तरह के आते हैं, ये होते हैं सीमित लीगल टेंडर में। एक होता है असीमित लीगल टेंडर। असीमित लीगल टेंडर में वैसे मुद्रा जो पेपरलेस होते हैं, जैसे 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, इस तरह के जो होते हैं वो असीमित मुद्रा होते हैं। मुद्रा के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्राथमिक कार्य, एक होता है द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य की भी बात करें तो प्राथमिक कार्य में जाता है बस, प्राथमिक कार्य के में भी होता है विनिमय का माध्यम, एक होता है मूल्य का मापन, और खाते की इकाई। और द्वितीय कार्य में देखिए, मुद्रा का संचय करना, भविष्य के लिए भुगतान का मापन, मूल्य का हस्तांतरण करना। मुद्रा आपूर्ति की मापन की विधियाँ, जो पुराने समय में एक होता है नई विधियाँ, एक होता है पुराने विधियाँ। पुराने विधियाँ वैसे विधियों को कहा जाता है जो पुराने रीति-रिवाज से आते आ रहा है। तो जो कोई भी अगर मान लो पुराने रीति-रिवाज से आ रहा है, तो हमेशा चेंज होते रहता है। पुराने विधियाँ में क्या थे, 1977 से 1998 तक चला था वो विधियाँ। तो उस समय चलता था जो मुद्रा की मापन थी ना, तो M1, M2, M3, M4 के हिसाब से मापन करते थे। लेकिन ज जब से नई मुद्रा आया है 1998 के बा 98 में जब आया, तो M0, MN1, NM2 और NM3 करके इस तरह से मतलब उसकी मापन की विधियाँ है। और मनी सप्लाई आपूर्ति का मतलब इस समय देश में कुल कितनी मुद्रा है, उसे आपूर्ति करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए पहले मुद्रा नहीं थी, पहले तो वस्तु था। जैसे सामान से सामान बदला जाता था, उसे वस्तु भी नहीं पाए। जैसे मान लीजिए सामान से सामान, जैसे मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, और कोई और के पास मान लीजिए कलम है। तो हमरा शौक है कि कलम उनसे ले, तो उनको भी शौक होना चाहिए कि मार्कर उनको चाहिए कि ना चाहिए। तो मान लीजिए उसको मार्कर ना, उसको कोई और चीज़ चाहिए, उसको कॉपी चाहिए। तो भाई बदला-बदली कैसे हो पाएगा? टेढ़ा बोन है, इसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू, इस तरह से बहुत परेशानी होने लगा। तो लोगों से देखा यार, ऐसे तो काम ना चलेगा। भाई मान लीजिए मुद्रा रहे तब ना कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। अपना मुद्रा आगे पैसा लेके जाइए, कुछ चीज़ खरीद लो, वहाँ सामान्य रहता था। जैसे आप लोगों का गेहूँ है, आपको मन है कि हमको चावल लेना है। तो भाई तो उसको भी चावल वाला के मन भी होना चाहिए कि हमको भी मतलब गेहूँ लेना है। अगर मान लें, अगर नहीं लेता है, मान लीजिए उसको कोई और, मान लीजिए उनको चाहिए हमरा दाल लेना है, तो ठीक है? तो वो अपने तो इतना परेशानी बढ़ने लगा लोगों की, भाई कोई मान लीजिए हमारा ये है तो ये कोई ले नहीं रहा है, हमरा वो चाहिए। तो इसका एक सूटेबल टाइम तो लोग कहा कि कुछ मुद्रा, तो उस समय ही मुद्रा का आविष्कार हो गया। जैसे उस समय मुद्रा को, तो मुद्रा के पहले तो वस्तु भी नहीं, वस्तु से वस्तु बदल सकते थे। जैसी मुद्रा के उपकार होगा, इस तरह के नियम कॉन्सेप्ट लगने लगा। देखो हर समय ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। पहले कंपटीशन नॉर्मल था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, कंपटीशन और भी हार्ड होते जा रहा है। और फिर देखते हैं बहुत सारे बच्चे मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये सब में आप लोगों का नहीं रहना है। एकदम कंटिन्यू कुछ सतत प्रयास करते रहना है, कि भले बचपन गरीबी में बीता ठीक है, लेकिन बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। इसलिए इतना संघर्ष कीजिए कि आने वाला 1 से 1.5 साल में जॉब ले लीजिए आप लोग। इतना मेहनत करके जाइए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, बात करें भारत में मुद्रा की आपूर्ति की मापन जो है आरबीआई करती है। जो भारत में जो पैसा कौड़ी है उसकी मापन कौन करेगा? तो उसके लिए एक संस्था है आरबीआई। आरबीआई भी मुद्रा का मापन करती है, ठीक है? एक होता है फील्ड मुद्रा।
फील्ड मुद्रा होता है, वह मुद्रा जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है और लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने बोला कि आप 5,000 का नोट छापते हैं, तो आप लोगों को ये नहीं कहेगा कि ना 5,000 का नोट हम नहीं लेंगे। उसको सरकार अगर लागू कर दिया, अगर 5,000 का नोट अगर हम लागू कर रहे हैं, तो 5,000 का नोट ही है तो कोई भी मना नहीं कर सकती। सरकार अपना हिसाब से 5,000 का नोट अगर निकाल ले, चाहे चाहे इसको 5,000 का बॉन्ड भी कर सकती है। वो अपने हिसाब से मतलब अगर जो होते हैं ना फील्ड मुद्रा, तो फील्ड सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के मुद्रा छापना चाहिए, वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक होता है हॉट मनी। हॉट मनी वो मनी होती है जो हर जगह चल जाए, इजी, जैसे नोट 10 के 20 के, मतलब बिहार में कहूँ भी आप चला दीजिएगा। तो मान लीजिए आप अमेरिका जाइए, तो अमेरिका में मान लीजिए बिहार के जो रुपया होता है वो अमेरिका में थोड़ी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर हॉट मनी में यूएस का डॉलर है तो ये हर जगह चल जाएगा। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान सब जगह चल जाएगा। यूके का पाउंड भी है, ये भी सब जगह चल जाएगा। और जहाँ भी घूमने जाना चाहते हैं तो ये सब चल जाएगा। इसी सबको हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी मतलब सब जगह चल जाए। एक होता है ओके का डॉलर। ओके का डॉलर मतलब डॉलर डॉलर भी, मतलब ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये सब जो हॉट मनी में आएगा, यूएस डॉलर, ओके, ओके का पाउंड, ये सब जो आता है ये हर जगह चल जाता है। लेकिन यूएस का ये दुर्लभ डॉलर जो हर जगह। एक होता है प्रत्याशी मुद्रा। ये वैसी मुद्रा होता है जो लोगों के भरोसा पे चलता है, मतलब वैसी मुद्रा जो विश्वास पर किया जाए, मतलब चलता है। एक होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक मुद्रा भी देखते होंगे, देखते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड क्या है? वो प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक का जो एक एटीएम आता है, तो वो इस तरह के एक मुद्रा ही माना जाता है। मुद्रा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह से एक प्लास्टिक मुद्रा आता है। इसमें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो इस तरह का लोगो आ रहा है, अभी देखते भी होइएगा, कोई भाई बहन ना भी देखते होइएगा। और मुद्रा जो सिक्का देखते होंगे, जो 5 के सिक्का, 2 के सिक्का, 1 के सिक्का, उस समय देखिए कहूँ में गोल से मतलब ठोपा करके नीचे 2019, 2017, 2015 करके ठोपा करके नीचे दिया रहता। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ठोपा का कहाँ-कहाँ है और स्टार करके कहाँ-कहाँ है और एन करके कहाँ-कहाँ है। इस तरह का लोगो होता है, तो ऊपर डिपेंड कर जाता है कि ये जो सिक्का है ना, ये यहाँ ढलाई किया गया है और ये सिक्का ये यहाँ। जैसे में सिक्का की ढलाई होती है 4 जगह, जैसे मुंबई में भी ढलाई होती है, हैदराबाद में भी ढलाई होती है, कलकत्ता में भी ढलाई होती है और नोएडा में भी। देखिए मुंबई में कब ढलाई होने लगी? तो देखिए 1829 में उसका बी ऑब्लिक है, जो ऑब्लिक जो होते हैं बी एन टाइप का जो होते हैं, इस टाइप का उसका ऑब्लिक है। अगर 2017 दे दे तो 17 करके नीचे इस तरह का लोगो लगा रहता है, बोले एन लिखा जाता है। हैदराबाद का भी है। हैदराबाद के 1903 में हुआ भी, वो मुझे सिक्का ढलाने लगा था, फिर जिसका सिंबल है, ठीक है। कोलकाता में भी इस तरह के नोट मान लीजिए 2017 नीचे उलट के दीजिएगा, जैसे भारत का मतलब अथी का बाघ का मतलब 4 को बाघ वाला का चित्र लगाता है, नीचे देखिएगा तो 2017, 2016, 2021, 2022 करके ना दे, नीचे इस तरह के एन चाहे जे भी हो। और वही अगर नोएडा में 1984 से छपाने लगा, तो नोएडा में देखिएगा 2017-16 करके नीचे इस तरह का बोल कर करके रहता है, इस तरह के रहता है। मान लीजिए अगर 2016 कर दिया तो इस तरह के नीचे दिया रहता है। इससे पता चल जाता है कि बुनका का कहाँ का जो लोगो है, तो लोगो देखिए बुनका जो है नोएडा में छपाते हैं। और भारत में जो नोट देखते होंगे, 10 के नोट, 20 के नोट, 500 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, तो नोट के बीच छपाई होती है। तो भारत की जो नोटों की छपाई मुख्यालय की बात करें, तो नोटों की छपाई उस सब की जो मुख्यालय वो नासिक में है। स्थापना कब किया गया था? 1928 में। और नोटों की छपाई कहाँ-कहाँ होती है इसे देखिए। पहले होती है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के देवास में, वेस्ट बंगाल के सरबोनी में, मैसूर के कर्नाटक में, ये सब नोटों की छपाई होती है। अब बात करें तो सरकार भी अपने पास मुद्रा है तो कुछ स्टॉक में भी रखेगी। तो सरकार अपने पास 200 करोड़ रखती है। 200 करोड़ अपना पास में ये स्टॉक में रहता है। ठीक है? तो 200 करोड़ अपना पास रखे, जिसमें से 115 करोड़ जो होते हैं वो गोल्ड के रूप में होते हैं और 85 करोड़ जो होते हैं वो विदेशी मुद्रा के रूप में होते हैं। 1964 में ने आरबीआई ने 500, 1000 के नोट निकाले। 1977 में भारत की दूसरी विमुद्रीकरण किया गया था, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोट थे। 2016 में भी तीसरा विमुद्रीकरण किया गया था, जिसमें भारत के तीसरा विमुद्री जिसमें 500, 1000 के नोट भी निकले हुए थे। ठीक है? तो मुद्रा के लिए इतना आप लोगों को बतला दीजिए, लगा कि मतलब प्रीवियस ईयर इसी आधार पे पूछा गया था और हमको लगा कि हाँ, यहाँ से आने की संभावना है और इसे 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग इजी ही मतलब उठा सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।